बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। दुरूद पाक एक बहुत ही बाबरकत अमल है। दुरूद पाक पढ़ने के रूहानी फ़वाइद और इसकी अहमियत से कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद पाक को हमारे लिए क्यों डिज़ाइन किया है? यह वीडियो देखने के बाद आपको दुरूद पाक से और भी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, उर्दू प्रोफेसर की एक नई वीडियो में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आगे वीडियो में बताया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्यों पाबंद किया है। दुरूद पाक का ताल्लुक किस तरह बराह रास्त हमारी बख्शिश के साथ है, तो हम बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र और मुकम्मल दलाइल के साथ। मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। दुरूद पाक का मतलब क्या है? दुआ या प्रेयर फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआ के मोहताज हैं, या हमारी दुआएं इनका कुछ संवार सकती हैं? ये कुछ सीक्रेट कोड्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और इन पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमा। ये हमारे लिए कंपलसरी है। अगर आपने जिंदगी में एक भी नमाज पढ़ी होगी तो नमाज में दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ा होगा। किसी जनाजे की नमाज पढ़ी होगी तो दुरूद जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि दुरूद के बगैर ना नमाज मुकम्मल है और ना ही नमाज जनाजा मुकम्मल होगी। प्यारे दोस्तों, अब सवाल जहन में आता है कि आखिर क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद पाक पढ़ने के लिए हमें इतना ज्यादा बाउंड किया है। दुरूद पाक एक दुआ है। कुरान पाक में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, एक आयत का मफहूम है, तुम्हें अगर कोई दुआ दे तो उसके बदले में तुम उसे वापस वैसी ही दुआ दो या फिर इससे बढ़कर दुआ दो। अब आप में से जब भी कोई दुरूद पाक पढ़ता है, चाहे दिन हो या रात, तो फरिश्ते आपका पढ़ा हुआ दुरूद आपके और आपके वालिदैन के नाम के साथ नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में पेश करते हैं। तो गोया आपकी वो दुआ जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से की है, आपके और आपके वालिदैन के नामों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है। तो कुरान पाक की आयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये कानून लागू हो गया कि जो तुम्हें दुआ दे इसके बदले में उसे बेहतर दुआ दो। तो जब आपकी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई जाती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदले में आपको बेहतरीन दुआ देते हैं, और जिसका दुआ गो रसूल हो जाए इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत क्यों न होगी। उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश को कंफर्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद व सलाम का सिलसिला जारी किया। तो नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें और ईमान रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी बेहतर से बेहतरीन दुआएं मिलती रहेंगी। दोस्तों, उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।